पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। किसी शिक्षक ने ये ट्वीट किया कि आप 24 तारीख को आंदोलन आप हो जाइए राजेंद्र नगर में, नहीं। छात्रों का आंदोलन था, छात्रों ने शुरू किया, छात्रों ने ही समाप्त किया है। 3 साल से वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसके लिए कौन दोषी है? रिपोर्ट का नोटिस आता है कि ग्रुप डी में 2 परीक्षा हो। अब बताइए कौन उकसा रहा है छात्रों को? सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि रेल मंत्री से बात हुई है, रेल मंत्री जी ने इस मांग को मान लिया है और 7 लाख स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिया जाएगा और एक ही परीक्षा ग्रुप डी में होगी। तो फिर कमेटी किस चीज के लिए? कह देते रेल मंत्री जी कि ये मांग मान लिए हैं, हम एक नोटिस जारी कर देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद जैसे ही उसका रिजल्ट आया, आपने देखा ही कि किस तरह से माहौल बन गया। स्टूडेंट ने किस तरह से माहौल बना दिया और कब देखते देखते वह माहौल स्टूडेंट से जाकर कब राजनीतिक रूप ले ली, यह पता ही नहीं चला। आज हमारे साथ दिलीप, जो कि स्टूडेंट नेता हैं, वो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि अभी जो सुशील कुमार मोदी ने जो कहा है कि इस तरह से एनटीपीसी से जो उन्होंने बात की है, तो उनका उस बात पर कितना दम है। दिलीप जी, आपका न्यूज़ पे आने का स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोदी का जो बयान आया है, उसके बाद आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हो सकता है बहुत सारे दर्शक नए होंगे, तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, ये आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नए होंगे तो नहीं जाने। मेरा संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक संगठन से है। मैं बस प्रतियोगी छात्र हूं और छात्रों के हित के लिए जहां तक मुझसे हो पाता है आवाज़ उठाता हूं, ज़रूरत पड़ती है आंदोलन भी करता हूं सड़क पे। और अभी जो सुशील मोदी जी का उस तरह का बयान 27 जनवरी की शाम को आया, तो वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद भी लगता है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा वो सही हो जाए और छात्रों की मांग सरकार मान ले, रेलवे भर्ती बोर्ड मान ले और एनटीपीसी CBT-1 रिजल्ट में सुधार कर दे और 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका दे CBT-2 के लिए। और ग्रुप डी में जो पहले से एक परीक्षा थी वो एक परीक्षा ही ले, और मेडिकल इशू पे भी जो पहले से था उसी तरह रहे, उसमें कुछ उटपटांग बात नहीं होनी चाहिए। सहूलियत होनी चाहिए छात्रों को, वो होनी चाहिए। रेलवे का कैलेंडर जारी होना चाहिए, जिसपे कि बात ही नहीं कोई कर रहा है। रेलवे का कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब क्या होगा। अब मान लीजिए 4 तारीख को या 3 मार्च को रिपोर्ट आप दीजिएगा, उस रिपोर्ट को सरकार लागू कब करेगी RRB, फिर उसके बाद आप रिजल्ट कब दीजिएगा, उसके बाद फिर CBT-2 कब लीजिएगा, CBT-2 का रिजल्ट कब दीजिएगा, ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी, उसका रिजल्ट कब होगा, कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा, कब क्या होगा, इसका जिक्र होना चाहिए ना, वो कैलेंडर जारी होना चाहिए। और उसके बाद आप निजीकरण बंद कीजिए, क्योंकि ये जो सारा जो खेल चल रहा है, इसके पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिस पे कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। कौन सा खेल है? खेल यही है कि निजीकरण रेलवे का करना है, और हो भी चुका है बहुत सारे रेलवे स्टेशन का निजीकरण, और आगे भी इनको जारी रखना है, और सरकारी नौकरी को ख़त्म करना है। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इस पर तो बहस ही नहीं कहीं हो रहा है। देश में इस पर बहस होनी चाहिए, निजीकरण बंद होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी आई थी, जो लगभग 1 लाख ग्रुप डी का और 35,200 कुछ है एनटीपीसी का, तो ये चुनाव से ठीक पहले आई थी। मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी और उसके तुरंत बाद आचार संहिता लगा था, चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद चुनाव संपन्न हो गया। उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हो गया, लेकिन ये बहाली अभी तक वहीं की वहीं है। अभी कहेंगे हम CBT-1 यानी PT परीक्षा भी एनटीपीसी की हुई तो छात्रों के आंदोलन से हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट भी छात्रों के आंदोलन से आया। उसके बाद आप देखिए कि अभी जो तिथि घोषित हुई थी ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी CBT-2 के लिए, वो भी तो आंदोलन की वजह से हुआ। 1 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन हुआ, उसके बाद हुआ। लेकिन 14 जनवरी को जो रिजल्ट आया था एनटीपीसी CBT-1 का, उसमें जो गड़बड़ी थी, उसके बाद जो छात्रों ने ट्विटर पे पहले अभियान चलाया, उसमें देश भर के शिक्षकों ने भी साथ दिया 18 जनवरी को। उसके बाद 21 जनवरी को फिर ट्विटर अभियान चला, और 18 जनवरी को जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहा दिन भर, 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट हुआ। उसके बाद ट्वीट को डिलीट किया गया सरकार के द्वारा। फिर 21 जनवरी को जो ट्विटर अभियान चला, तो उसमें कुछ शिक्षक ही साथ आए जो बड़े बड़े थे, जिनका यूट्यूब पे बहुत था, व्यूज था, सब्सक्राइबर था, वो लोग नहीं आए साथ, कोई भी टीचर नहीं आए। तो 21 जनवरी को भी ट्विटर अभियान हुआ और सरकार के द्वारा साजिश किया गया कि हैशटैग। जब राजेंद्र नगर जब स्टेशन पे जो हुआ था, उसके 2 दिन बाद अचानक सारे टीचर ये आने लगे। देखिए, ये तो मैं जो भी आए बाद में आए, लेकिन मैं अभी भी दावे के साथ कर रहा हूँ कि देश भर के, और सबसे पहले ये बता दूँ कि शिक्षकों पे जो FIR हुआ वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिक्षक तो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं थे। न ही किसी शिक्षक ने किसी को उकसाया, न किसी शिक्षक ने किसी छात्र को बोला आंदोलन में जाने के लिए, न ही किसी शिक्षक ने ट्वीट किया, न ही किसी शिक्षक ने कोई वीडियो बनाया, न ही
यूट्यूब पे कम्युनिटी में पोस्ट किया, कुछ भी नहीं किया था। ये आंदोलन छात्रों ने स्वतः शुरू किया और छात्र जो 10-20 लोग शुरू किए उसका देखा देखी जो छात्र लाइव थे बहुत थे, जो पता चला, और बगल में रेलवे स्टेशन है राजेंद्र नगर, उसी के आसपास बहुत सारा लॉज है पटना में, तो देखते देखते छात्र का हुजूम। नवीन सर तो जुड़े हुए थे। नवीन सर शुरू में जुड़े हुए थे, ये सही बात है। जब आंदोलन शुरू हुआ तो छात्र उन्हें ले आए थे कि चलिए सर आप संबोधित कीजिए। हाँ, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए वो कहे थे कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन का सर, लेकिन उन्होंने ये भी ये कहा था कि फिजिकल, आप सुनिए उनका भी स्टेटमेंट कि फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए हम लोग कोई भी शिक्षक तैयार नहीं है, लेकिन छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो करे, शांतिपूर्वक आंदोलन करे। उन्होंने भी ये कहा था। मैं वही बात कर रहा हूँ कि फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कोई भी शिक्षक तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ये डर था कि सरकार हो सकता है कार्रवाई करे, जो भी हो। और किन्हीं भी शिक्षक का, देश भर के एक भी शिक्षक का आप बता दीजिए कि जिन्होंने ट्वीट किया हो या कोई वीडियो बनाया हो या कोई पोस्ट किया हो, कुछ भी लिखा हो। 24 तारीख को भी आंदोलन हुआ, क्या किसी शिक्षक ने ये ट्वीट किया कि आप 24 तारीख को आंदोलन है, आप लोग जाइए राजेंद्र नगर में? नहीं, कोई भी नहीं। जब आंदोलन हो गया, जबरदस्त आंदोलन हो गया, छात्र खुद आंदोलन में पहुंच गए, 10-12 छात्रों ने शुरू किया। हमारे भी कॉन्टैक्ट में वो लोग थे, वो लोग फ़ोन कर रहे थे, हम उनको बता रहे थे कि कैसे आप कीजिएगा, कैसे छात्रों को लाइएगा आंदोलन में। हम भी पटना में नहीं थे, तो हमको भी छात्रों ने कहा था कि दिलीप भैया आप आइए पटना, और 28 जनवरी को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे देश में करेंगे। और इस दिन 24 जनवरी को हम लोग सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। तो हम 26 जनवरी को मीटिंग रखने की बात थी, हम आए भी 26 जनवरी को, लेकिन इस दरमियान बहुत सारा घटनाक्रम हुआ। 24 तारीख को आंदोलन जो हुआ उसका असर हुआ कि अलग अलग जिलों में आंदोलन हो गया, यूपी में हो गया, बिहार से बाहर। तो इसका असर हुआ कि सरकार दबाव में आई और सरकार ने कमेटी गठित कर दी। उनको लगा कि चुनाव है यूपी में, ये आंदोलन नहीं रुकेगा, उनको नुकसान होगा, तो उन्होंने कमेटी गठित कर दी। तो ये आंदोलन जो हुआ विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन था, छात्रों ने शुरू किया, छात्रों ने ही समाप्त किया है। एक तरह से कहे तो ये समाप्त नहीं, स्थगित कहेंगे। अगर सरकार मांगों को नहीं मानेगी तो यह आंदोलन फिर से होगा। इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से 24 तारीख के आंदोलन को किसी शिक्षक ने समर्थन नहीं किया, फिर भी आंदोलन हुआ, कोई रोक नहीं सका। लेकिन बाद में सब लोग आके कह रहे हैं कि आंदोलन ये वो, तो ये गलत बात है। और शिक्षकों पे जो एफआईआर हुआ बिल्कुल ही गलत है। कोई प्रूफ दिखा दे मुझे जिला प्रशासन की शिक्षकों ने इस आंदोलन को शुरू किया हो या कहा हो छात्रों को कि आप आंदोलन कीजिए फिजिकल प्रोटेस्ट। अगर कह दे जिला प्रशासन, कोई भी सबूत दे दे तो मैं मान लूँगा, लेकिन कोई सबूत नहीं है, क्योंकि किसी शिक्षक ने कहा ही नहीं कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए। ट्विटर अभियान के लिए सभी शिक्षक तैयार थे, और 21 तारीख को जो ट्विटर अभियान हुआ उसमें तो मुश्किल से 25 टीचर साथ दिए होंगे। बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूबर शिक्षक उन लोग तो साथ भी नहीं दिए, जो हकीकत है। दिलीप कुमार झूठ नहीं बोलता है और ना ही किसी से डरता है। जो सच्चाई है वो हम सामने रखते हैं, छात्रों के सामने रखते हैं। मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ, हम भी जेल गए हुए हैं दरोगा बहाली वाले में। उसके बाद भी हम आंदोलन करते हैं या नहीं करते हैं? आप तो स्टूडेंट के सपोर्ट में रहे, लेकिन यहाँ पर जब एफआईआर दर्ज होने की बात आई तो यहाँ पर से अचानक सारे टीचर गायब हो जाते हैं। नहीं तो अब देखिए, अब शिक्षकों की अपनी बात है, उनके सामने जो समस्या हो, क्योंकि उनको डर है सरकार कार्रवाई कर दे, तो कोचिंग चलाते हैं तो बहुत सारा डर है कि ईडी लग जाए, इनकम टैक्स लग जाए, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा बात होता है, तो लेकिन इसलिए वो लोग ये किए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए शिक्षकों पे एफआईआर दर्ज करना ही गलत है। अगर कोई शिक्षक ये बोलते हैं कि छात्र अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतर के आंदोलन करे, आंदोलन का समर्थन करते शिक्षक, तो गलत कहाँ है इसमें? शिक्षक भी गलत कहाँ है? शिक्षक क्यों नहीं बोलेंगे कि आप आंदोलन कीजिए सड़क पे उतर के? हाँ, हिंसा की बात नहीं कर सकते हैं कोई, और कोई भी नहीं किए हैं, कोई भी शिक्षक हिंसा की बात नहीं किए हैं। हमने भी नहीं किया है कि हिंसा कीजिए, आप लोग किसी ने नहीं किया है। और हिंसा छात्रों ने कोई हिंसा नहीं की है, ये गलत आरोप छात्रों पे लगाया जा रहा है ना। आप बताइए कि एफआईआर चिल्लाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि रेलवे में आग लगा दिया गया, रेलवे जल गई, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कह रहा है, कोई ये क्यों नहीं बात कर रहा है कि जिन छात्रों को जो बुरी तरह मारा गया, पीटा गया, उन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसके लिए कौन दोषी है? 3 साल से वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कौन दोषी है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर क्यों नहीं चर्चा देश में हो रही है? राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 7 घंटा छात्र जो है शांतिपूर्वक बैठे थे, हम लोग भी देख रहे थे लाइव, आप लोग भी थी। आप बताइए वहाँ पे पुलिस प्रशासन थी, यात्री थे, ट्रेनें थी, वहाँ पे पत्थर का अंबार था। छात्र अगर चाहते तो पत्थर उठा के एक एक पत्थर भी छात्र मारते ना, तो पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती, कोई पुलिस वाला नहीं बचता। हजारों की संख्या में, और हजारों की 15 से 20 हजार कम से कम छात्रों की संख्या थी, और पत्थर भी वहाँ था, पुलिस की संख्या कम थी। अगर एक पत्थर भी एक छात्र उठाते और मारते
तो पुलिस वालों की औकात थी, पूरा पटना का पुलिस भी वहाँ पहुँच जाता था, नहीं औकात थी कि छात्रों को संभाल पाते। लेकिन छात्र कितने संयमित थे, हमें भी फ़ोन आता था, हम भी छात्रों को समझाते थे कि कुछ भी हो जाए आप लोग बैठे रहिएगा, पुलिस अगर मारती भी है तो मार सह लीजिएगा, लेकिन आप लोग अटैक नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। छात्रों ने तो हमारी बात मानी, एक भी पत्थर नहीं चलाया। आप दिखा दीजिए, अगर कोई दिखा दे कि एक भी पत्थर छात्रों ने चलाया है तो दिलीप कुमार बोलना छोड़ देगा, आगे से कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे। लेकिन छात्रों ने एक पत्थर तक नहीं चलाया। 8 सवा 8 बजे रात में आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, छात्रों के शरीर पे दागे जाते हैं गोले। ये कहाँ से न्याय हुआ? छात्र अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हुए थे। अगर उसी समय रेल मंत्री आके बोल देते कि हाँ आप लोग की मांग पे हम विचार करेंगे, आप लोग आंदोलन स्थगित कर दीजिए, इतना सिर्फ बोल देते ना, छात्र वहाँ से हट जाते। सुशील मोदी जी जो आज आके ये कह रहे हैं, 1 किलोमीटर उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, वो भी एक दिन पहले जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि आज कल सारे छात्र मिलकर आंदोलन करने वाले हैं, तो उसके एक दिन पहले इस तरह का वही मैं कह रहा हूँ ना। तो ये तो सिर्फ दिखावा हो गया। सुशील मोदी जी के घर से 1 किलोमीटर आगे राजेंद्र नगर ट्रेन पे हो रहा था, वो जाके एक बार बोल देते कि आप लोग घर जाइए, लौट जाइए, सरकार से हम बात करेंगे, आप लोग की मांगों पे विचार करेंगे, सिर्फ इतना ही बोल देते ना कि विचार करेंगे, छात्र वहाँ से हट जाते। लेकिन कोई नेता नहीं गया ये बोलने के लिए, सरकार की तरफ से कोई नहीं गया, कोई अधिकारी नहीं। अधिकारी कहने का मतलब जो रेलवे बोर्ड से हो, किसी की नहीं हुई। रेल मंत्री एक ट्वीट कर देते। कहीं ना कहीं ये सरकार की चाल भी दिखने को आ रही है, क्योंकि जब उन्होंने ये जाना कि यूपी में छात्र ये लोग करने वाले हैं, तो उसके एक दिन पहले इस तरह की पैतरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूरी घटना बता दे रहा हूँ 1 मिनट में। और जब आंदोलन हो रहा था उसी दरमियान 4 बजे के करीब रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिस आता है कि ग्रुप डी में 2 परीक्षा होंगी। आप बताइए कौन नुकसान रहा छात्रों को? ये कहाँ से आ गया? जब आंदोलन छात्र पहले से कर रहे हैं तो आप उसमें एक और आग में घी डाल रहे हैं। उसके बाद भी छात्र आक्रोशित नहीं हुए, हिंसा नहीं किए। देख लीजिए संयम की, देखिए इतना कौन संयम करेगा भाई? ये बिहारी छात्र थे जो इतना संयम रखे, नहीं तो उसी समय आग लगा देते ट्रेन में और पत्थर उठा के मारना शुरू करते। लेकिन हमारे पास भी फोन आता था, हम सबको बोलते थे संयमित रहे। 8:30 साढ़े 8 के बीच में देखिए सबको आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। उसके बाद भी छात्रों ने पत्थर नहीं बरसाई, लेकिन लॉज में जा के खींच के मारा गया है छात्रों को, गंदी गंदी गालियाँ दी गई है। आप देखिए ना रेलवे स्टेशन पे राजेंद्र नगर में एक स्टूडेंट्स का वीडियो जो वायरल हुआ, कितना गंदा गंदा गाली उनको दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स आंदोलन में भी नहीं था, वो यात्री थे, कहीं से आ रहे थे रेलवे स्टेशन पे, वो पकड़ लिया गया उनको, और कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं उनको, कितना मारा गया। एक स्टूडेंट्स है वो आंदोलन में भी शामिल नहीं थे, और कम से कम 25-30 पुलिस वाले उसको घेर के मार रहे हैं और गंदी गंदी गालियाँ दे रहे। कहाँ वो हाथ जोड़ के बेचारा रो रहा है। ऐसा भी नहीं था कि वो पत्थर बरसा रहा था और आप उसको मार रहे हैं, लाठियों से गाली दे रहे हैं। उसके बाद लॉज में घिंच के मारा गया। ये कहाँ से न्याय है? और आप छात्रों पे आरोप लगा रहे हैं। उस समय कोई मंत्री या विधायक का या फिर सुशील मोदी का नहीं लगा कि हम एक बार बोल दें इस पर कि भाई कार्रवाई नहीं कीजिए, सरकार विचार करेगी, और छात्रों को बदनाम किया जा रहा है। छात्र करेंगे क्या? हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, आरआरबी नहीं मानती है जो डिमांड है, और डिमांड क्या है? एनटीपीसी CBT 1 में 7 लाख स्टूडेंट्स को आप क्वालिफाई कीजिए। 20 गुना आपने कहा था, 20 गुना कीजिए। आप ग्रुप डी में 1 परीक्षा की बात थी, 1 परीक्षा लीजिए। रेलवे भर्ती बोर्ड का जो एग्जाम का है कैलेंडर जारी कीजिए, ज्वाइनिंग तक का। आप निजीकरण बंद कीजिए और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से कीजिए, किसी के साथ अन्याय न हो। और ग्रुप डी में जो फिजिकल होना है, उसके बाद मेडिकल की बात है, तो मेडिकल में भी कोई पेचीदा बात मत कीजिए, आप उलझाइए मत, सही तरीके से कीजिए। अगर बातों को नहीं मानी जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी, तो छात्र नहीं मानेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और रिपोर्ट का इंतजार छात्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि रेल मंत्री से बात हुई है, रेल मंत्री जी ने इस मांग को मान लिया है और 7 लाख स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिया जाएगा और एक ही परीक्षा ग्रुप डी में होगी, तो फिर कमेटी किस चीज़ के लिए? कमेटी तो कोई तब बनती है ना जब जांच के लिए बनी हो, कोई घोटाला हो, कोई गड़बड़ी हुई हो, तो उसकी जांच की जाएगी। यहाँ तो जब पता है कि ये चीज़ करना ही है, तो फिर कमेटी किस लिए? तो इसलिए संदेह पैदा होता कि यूपी इलेक्शन को लेकर तो नहीं, ये आंदोलन को स्थगित करने के लिए किया गया कि आंदोलन रुक जाए, क्योंकि उनको यूपी में चूंकि प्रदर्शन शुरू हो गया था, इलाहाबाद में हुआ, उसके बाद ये सब घटना हुई है। तो हो सकता, मुझे तो पूरा यही लग रहा है शांत करने के लिए कि यूपी इलेक्शन में इनको नुकसान ना हो जाए। लेकिन इतना तो जरूर है कि छात्र आंदोलन का असर हुआ, चूंकि ये छात्रों का आंदोलन था, असर हुआ और सरकार प्रेशर में आई, सरकार पीछे हटी है, रेलवे भर्ती बोर्ड पीछे हटी और उसके बाद रेल मंत्री जी पीछे हटे। और केंद्र सरकार को इसमें, सरकार को छात्रों की बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानती है बात सरकार, रेलवे भर्ती बोर्ड तो एक मोहरा है, उसको क्या है? तो सुशील मोदी जी ने जो दिया है ना बयान, जो आगे आके इन्होंने कहा है,
और उसी समय जिस समय ये ट्वीट किए हैं उसी समय रेल मंत्री जी का इंटरव्यू चल रहा है डीडी न्यूज पे, DD1 पे, और वो बोल रहे हैं कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पर विचार किया जा सकता है, कमेटी बन गई है, विचार किया जाएगा। अब ये बताइए, तो कह देते रेल मंत्री जी कि ये मांग मान लिए हैं, हम एक नोटिस जारी कर देते। नोटिस क्यों नहीं अभी तक जारी किया गया कि इन मांगों को मान लेंगे हम, लेकिन नहीं किया गया अभी तक नोटिस जारी, तो इसलिए थोड़ा सा संदेह तो होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ सही हो जो सुशील मोदी जी ने कहा। अगर सही नहीं होगा, अगर छात्रों की बात नहीं मानी जाएगी, तो सबसे पहला जो ठिकरा फूटेगा वो सुशील मोदी जी पे फूटेगा। सुशील मोदी जी बच नहीं पाएंगे इसमें, और इनको कोई नहीं बचाएगा उस समय। छात्र इनको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, और सुशील मोदी जी सबसे पहले लपेटे में आएंगे, और उसके बाद कोई आएगा। और जो भी शिक्षक अभी बोल रहे हैं तो वो लोग भी लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि आप जब भरोसा दे रहे हैं कि हमने मंत्री जी से बात कर लिया तो ये कर दिया कि सब मांगे मान ली गई है, और अगर ये बात सही साबित नहीं हुई तो फिर आप ही पे ठिकरा फूटेगा, आप ही की जिम्मेवारी बनेगी उस समय। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो बातें सुशील मोदी जी ने कही है वो सही हो जाए और वो लागू हो जाए, छात्रों के हित में सरकार फैसला ले, रेलवे भर्ती बोर्ड फैसला ले। अन्यथा फिर क्या होगा, देश भर में बवाल हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के साथ इतना अन्याय कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। पहले रेलवे की वैकेंसी हर साल आती थी, अब आपने वैकेंसी को बंद कर दिया, हर साल वैकेंसी नहीं आ रही है। एक ही वैकेंसी को आप 3 साल से लटकाए हुए हैं, और उसमें भी आप तरह तरह की बातें करके लेट लतीफ़ी करते, अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग का एजुकेशन जो है वो पीछे हट गया है। बिल्कुल, एजुकेशन को समाप्त किया जा रहा है। ये कही गई है एक बात कि कहीं भी लंबे समय तक शासन करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दीजिए, और इसी पे वर्तमान सरकारें चल रही है, चाहे वो नीतीश जी हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स अब इस बात को समझ चुके हैं, और अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि छात्रों के साथ अन्याय हो, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और एक बात आप इतिहास भी देख लीजिए, बिहार के छात्रों ने देश को राह दिखाई है, नई दिशा दिखाई है। जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो बिहार से ही आंदोलन की गूंज उठी है, आवाज़ उठी है, छात्रों ने ही ललकार दिया है। चाहे वो इंदिरा गांधी के समय हो, इंदिरा गांधी की तख्ता पलट हो गई थी, तो अभी भी वही चीज़ हो जाएगा, सरकार संभल जाए और छात्रों की बात मांग ले। तो एक बार फिर से छात्रों ने हुंकार भर दिया है कि जब जब इतिहास भी, आप जैसा कि इन्होंने कहा कि इतिहास पलट के देख लीजिए, हर बार बिहार के लोग ही आगे रहते हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं अगर सुशील कुमार मोदी जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है, अगर उस पर खड़ा एनटीपीसी नहीं उतरा तो सारे स्टूडेंट उनका घेराव करेंगे, थिकरम उन पे ही फूटेगा। फिलहाल बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।